मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मगर बहुत सारी जगहों पे बच्चे जो है ना, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई, बहुत सारी जगहों पे खैरियत इस मौसम में यूं भी नहीं रहती कि मच्छरों की अलगार हो जाती है। मच्छर अब एक वबा से तो निकले नहीं कि दूसरी की लाले पड़ जाते हैं, और दूसरा भी बड़ा ख़तरनाक होता है और जानलेवा भी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेंगू मच्छर की। एक मच्छर क्या से क्या कर जाता है, इसके बारे में तो बड़े बड़े डायलॉग हैं। खैर, हम वो एक मच्छर हो या अनेक मच्छर हो, उन सब के लिए आपको बहुत अच्छी घर की रेमेडी बता रही हूँ, जिससे आप अपने घर को मच्छरों से साफ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि तुलसी के पौधे बहुत अच्छे होते हैं। अगर तुलसी के पौधे अगर आप गमले वगैरह रख लें तो भी मच्छर नहीं आते, आजमाया हुआ है, करके देखिएगा। दूसरा, लेमन ग्रास बहुत अच्छा होता है, उसकी धुनी देना, हरमल लोबान की धुनी देना बहुत सारे घरों में दी जाती है, बहुत अच्छा होता है। मगर मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ें बता रही हूँ, शायद आपने सुनी हो शायद ना सुनी हो, लेकिन आपको पता है ना कि मैं एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने हुसैन से कहा, हुसैन, तो मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद हुसैन, मैंने कहा मोहम्मद हुसैन शाम हो रही है, कवर्ड कपड़े पहनो। तो कह रहा क्यों? मैंने कहा कि मच्छरों का ज़माना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें मच्छर काट ले, तो तुम अगर और नहीं मतलब कैसे जहाँ पे आप ऐसी जगह जाते, खुली स्पेस में जाते, तो आप जो है वो पहने ना, कवर्ड कपड़े पहने, बच्चों को कवर्ड कपड़े, और लाइट कलर के, रात को इवन दो के नाइटी भी लाइट कलर की फुल आस्तीनों वाली आप पहनाएं। मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन मलमल के कपड़े के पहनाएं, फुल आस्तीन वाले पहनाएं। तो मेरे बेटे ने पता है मुझसे क्या कहा? मैंने कहा कि मच्छर जो है ना वो सुबह भी काटता है और मगरिब के बाद, मगरिब के वक्त भी काटते हैं। कह रहे मम्मा ये बात आपको पता है, मच्छर को पता है? मैं भी इसी बात को सामने रखते हुए कि ये बात हमें तो पता है, लेकिन क्या पता मच्छरों को न पता, और आजकल हर चीज़ें उल्टी हो रही है। तो हर वक्त के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आप लोगों की बहुत मदद करेगा। तो आइए सीखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले मच्छरों की धुनी बनाना मैं आपको बता रही हूँ। मच्छरों की धुनी हम कैसे बनाएंगे, आम जो धुनी है वो कैसे बनाएंगे। हमारे यहाँ पे धुनी जो के लिए हमने ये रखा हुआ है, आपके घर में आप ये वाला मतलब इसमें भी धुनी दे सकते हैं। अब क्या किया, मैंने कोयले जलाए, कोयले पे मैं क्या डालूंगी, लेमन ग्रास, दूसरा क्या डालूंगी, तुलसी के पत्ते, बहुत अच्छी तरह मिल जाते हैं हर जगह। बस इसकी आप पूरे घर में कोनों खुदड़ों में आपने धुनी देनी। ये एक टोटका है। दूसरा टोटका क्या है? दूसरा टोटका है लहसुन। लहसुन आपको पता है कितनी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है। लहसुन जो है आपके घर से मच्छरों को भगाने में भी आपकी मदद करता है। मैंने यहाँ लहसुन पीस के रख लिए हैं, 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है। दूसरा मैं यहाँ पे काफूर भी मैंने पीस के रखा है। बस आपकी धुनी देने की जो है तैयार हो गई। इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी। अब इसको आग लगा दूँगी ताकि धुनी तैयार हो जाए। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। काफूर अगर आपका अच्छा होगा तो माचिस दे दो। काफूर अगर बहुत अच्छा होगा तो फौरन आग पकड़ लेगा, और ये जो है बहुत ज़बरदस्त धुनी बनती है। ये देखिए, ये मैंने आपको कहा था ना कि काफूर अगर अच्छा होगा, कोई कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम आपको ऐसे एज इट इज़ बता रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त धुनी है। इस धुनी को आपने क्या करना है, पूरे घर में कोने खुदरों में ये धुनी देना है। ये हमारा दूसरे देखे किसके साथ, इसको जलाते रहना पड़ेगा। अभी मैंने जलाया था तो देखें, और काफूर और लहसुन तकरीबन हम वज़न होना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ा सा काफूर ज़्यादा कर लें, ताकि ये देखिए मैं काफूर डाल रही हूँ तो कैसा आग पकड़ रहा है। इसको मिक्स कर लें आप। ये आपकी दूसरी धुनी, अब धुनी निकली है इसमें से, ये दूसरी धुनी तैयार हो गई। ये आपने करना है। आप तीसरी चीज़, जैतून का तेल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, सरसों का तेल ले लें, कोई भी तेल ले लें, उसमें आपने सेंट्रोनीला जो है एसेंशियल ऑयल मिलता है, उसके चंद कतरे डाल दें। ये आप बच्चों को लगाएं मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पर, जैसे जिससे मॉस्किटो से वो बचेंगे। ठीक है, ये आपने बनाया,
इसको हिलाया, आपका तेल तैयार हो गया। जैतून के तेल में बेस्ट होता है, आप कर लीजिएगा। अच्छा, तीसरी चीज है, आपने क्या करना है, सिंट्रोनीला जो है वो पोछे जो लगाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, घर से पुदीने के पत्ते और ये जो लेमन ग्रास है इसको उबालकर ये पानी पोछे की बाल्टी में डाल दें, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सिंट्रोनीला जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये मैंने पानी की बोतल, स्प्रे बॉटल ली है, इसमें भी मैं चंद कतरे 10 से 15 कतरे मैं इसमें डाल रही हूँ। डाला मैंने, इसको मिक्स किया, अच्छी तरीके से हिलाया। उसके बाद ये ज़रूरी कहाँ करना है, मच्छर कहाँ ज़्यादा होते हैं, पर्दों के पीछे, डार्कर प्लेस पे। सबसे पहले आप अपने जो पानी वगैरह जो होता है उसको ढक के रखें, टायर्स में, दरख्तों पर, हर जगह जहाँ पानी का ठहराव है। आपके घर में ऐसा है तो पहले तो सफाई ने इस्तेमाल, उसके बाद ये है स्प्रे। इससे आपने देखे इस तरह करके कोने खुदरों में हर जगह आपने स्प्रे करना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कोने जहाँ मच्छर होंगे, आपने सिर्फ क्या करना है, सिंट्रोनीला एसेंशियल ऑयल लिया, उसको पानी में बनाया। नहीं है कोई मसला नहीं, मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बता दिया, लेमन ग्रास उबालें, उसके साथ जो है ना आप वो फिनाइल की गोलियां भी उबाल सकते हैं। करना चाहे वो कर ले, नहीं तो लेमन ग्रास उबाला, पुदीना और लेमन ग्रास उबाला, उसमें फिनाइल की गोलियां डाल दी, उबालने के बाद रखने के बाद फिनाइल की गोलियां डाली और उससे आपने स्प्रे कर लिया। आप ये नहीं बोलेगा आपने ऐसी चीज़ बता दी जो मिलती नहीं। मेरा काम है आपको इल्म देना, ठीक है। तो इल्म में सिंट्रोनीला जो है वो मच्छरों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी मदद करेंगी और आपके घर से अल्लाह ना करे एक वबा से निकल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपने ये करना है और रोज़ाना जैसे सुबह शाम आप करेंगे तो इंशाल्लाह बचत होगी। और ये जो तेल है इसका क्या करना है, आपने एक्सपोज्ड एरिया पे लगाना है। एक्सपोज्ड एरिया पे लगाएं, बच्चों को लगाएं, बच्चों को रात को पूरे कपड़े पहना के सुलाएं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगी, आपकी मुश्किलात को हल करने में आपकी मदद करेगी। और आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है ये कारआमद है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ मुझे दुआओं में, और मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।